माशाअल्लाह बड़ी ही फिक्री और पुरमग़ज़ गुफ्तगू फरमा रहे थे मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर हाफ़िज़ अब्दुल जलील साहब। हाज़रीन महफ़िल, हमारी ये खुशनसीबी है कि हमारी इस मस्जिद में हमारे उस्ताद जी जैसे बुज़ुर्ग मौजूद हैं। मैं तो कहूँगा साहिब करामत बुज़ुर्ग मौजूद हैं कि हर साल यहाँ हुफ़ाज़े किराम हिफ्ज़ मुकम्मल करते हैं और तकरीबन हर साल ही सालाना महफिल के मौके पर हम उनकी दस्तारबंदी भी करते हैं। तो इस साल भी कुछ खुशनसीब हुफ़ाज़े किराम की दस्तारबंदी होगी। मैं अभी सदारती खुतबे के लिए मुल्तमिस हूँ अपने उस्ताद मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना हफ़ीज़ुर रहमान साहब से आप तशरीफ़ लाएँ और सदारती खुतबा इरशाद फरमाएँ और फिर साथ हुफ़ाज़े किराम की दस्तारबंदी होगी। हज़रत अल्लामा मौलाना हफ़ीज़ुर रहमान आबिद अल-अज़हरी साहब। अल्हम्दु लिमन हुवा अव्वलु कदीमिन बिला इब्तिदा व आखिरु करीमिन बिला इंतहा। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। निहायत इज्जत के लायक हज़रात उलमाए किराम, आप बड़ा पुरमग़ज़ और पुरमाना किताब सुन चुके। हाज़िरी के तौर पे मुझे कह दिया गया कि मैं 2-3 बातें कह के अपनी समेटने की तरफ आता हूँ। सबसे पहले मैं दिल की अथाह गहराइयों से पूरे इलाके का जो ये मरकजी प्रोग्राम होता है, इसके अंदर हमारी खुशनसीबी कि हमें भी शहादत हासिल हुई, हम भी हाजिर हुए। और हकीकत बात यह है, इस महफिल के समारात अक्सर मैं नौजवान हज़रात को देख रहा हूँ और दिल खुश होता है कि आप हज़रात ने इस अल्लाह के घर इतनी खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है और फिर उससे आगे बढ़कर ये खुशी हासिल होती है कि एक मिस्कीन तबीयत, आजिज़ तबीयत, गुमनाम सी एक शख्सियत आपके पास मौजूद है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पे इदारे होते हैं, मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई इतना बड़ा बोर्ड आवेदन किया गया है, न कोई इतना बड़ा इदारा चल रहा है, लेकिन इस गुमनामी की हालत में मैं सलाम पेश करूंगा नाम के भी आज़म और काम के भी आज़म। सिर्फ नाम के आज़म नहीं है, ये काम के भी बड़े आज़म हैं। उन्हें मैं सलाम पेश करूं, उनकी खिदमत को सलाम पेश करूंगा। इस जगह पे रहकर वो हर साल
वो अपनी नौकरी जो दे रहे हैं, अपनी खिदमत जो कर रहे हैं, यहां से उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। बच्चे आगे जाकर, अंग्रेज का दौर था ना, तो अंग्रेज ने एक प्रोग्राम बनाया। उसने कहा मैं पूरा मुसलमानों की जो किताब है, मैं पूरी किताब को मैं दुनिया से खत्म करना चाहता हूं। पूरे बड़े शरीर से उसने कुरान के नुस्खे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। उसी के दरबार के अंदर उसके खादिम था, मुसलमान था, उसने एक दिन सवाल कर दिया कि ये आप कलाम मुकद्दस के नुस्खे क्यों इकट्ठे कर रहे हैं? तो वायसराय ने कहा कि मेरा मकसद ये है मैं पूरे के पूरे कुरान के नुस्खे जितने हैं सारे के सारे इकट्ठे कर लूं और एक मकान के अंदर जमा करके उन तमाम को मैं जलवा दूं, ताकि ये मुसलमानों की मुकद्दस किताब मुसलमानों के पास बाकी न रहे। उसने कहा आप अपनी सोच के मुताबिक जो कुछ कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि कल असर की चाय आप मेरे घर पिए। असर के टाइम पे अक्सर अंग्रेज चाय पीते हैं। आप असर की चाय, क्योंकि उसके दफ्तर का मुलाजिम था, उसने दावत कबूल कर ली। असर के टाइम पे उसके घर चला गया। जो नुक्ते की बात समझाना चाहता हूँ, जो नुक्ते में बात को निचोड़ आपको बताना चाहता हूँ, कुरान ने कहा ऐ महबूब, हमने आपके जिक्र को आपकी जात के लिए बुलंद कर दिया। अब रब ने बुलंद कर दिया। माँ बशुरा किस बात की बोली है? ये महफिलें सजा के, ये लंगर पका के, ये मस्जिदों को सजा के, ये गलियां और बाजार सजा के हम हुजूर की शान को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। हुजूर के वो जात को, हुजूर के मकामों को, हुजूर के मर्तबों को, इन सारी शानों को जो लोगों के सामने बयान करने की कोशिश करते हैं, क्या हम भी इस जुमले में आ जाते हैं? तो मुझे वो मुल्क मिस्र का वो वाकया याद आ जाता है जब सैयदना यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम को बेचने के लिए बाजार मिस्र के अंदर सजाया गया था, बिठाया गया था और आपकी बोली लग रही थी। उस वक्त एक तरफ अजीज मिस्र ने अपने खजानों के मुंह खोल रखे थे, अपनी तिजोरियों के मुंह खोल रखे थे, और एक तरफ एक बूढ़ी सी माई है, कमर उसकी झुक गई है, मामूली सी अट्टी उठा के आ रही है। किसी पूछने वाले ने पूछा, सवाल करने वाले ने सवाल किया, ये मामूली सी अट्टी लाके तू क्या ये तसव्वुर करती है कि तू यूसुफ को खरीद लेगी? उस माई ने जो जवाब दिया था वो आगे जाल के साथ लिखने के काबिल है, अपने पल्ले के साथ सामने के काबिल है। हज़रत मुकद्दस ने क्या जवाब दिया था? उसने जो जवाब दिया था, हम ये महफिलें सजा के करूं तेरे नाम पे जाऊं फिदा, न बस एक जाऊं तो जहां फिदा, दो जहां से भी ने जी भरा, करूं क्या करवाओ जहां नहीं। उस माई ने जो जवाब दिया था, हम ये महफिलें सजा के, ये प्रोग्राम करके, ये लंगर पका के और मक्स किताब सुना के, मस्जिदों को सजा के, घरों को सजा के, गलियों और बाजारों को सजा के, शायर कहता है माँ इन मदह मोहम्मदन बिमकालती, मैं हुजूर की जो तारीफ कर रहा हूँ ना, ये हुजूर की तारीफ नहीं कर रहा। माँ इन मदह मोहम्मदन बिमकालती वलाकिन मदह तो मकालती भी मोहम्मदी, मैं तो हुजूर की तारीफ करके अपने मकाले को चार चांद लगाने की कोशिश करता हूँ। हम ये सारे काम करते हैं। उस माई ने जो जवाब दिया था, वो जवाब क्या था? उसने कहा मुझे हक़्क़ुल यकीन है अजीज़ मिस्र के तिजारियों के मुकाबले में, उसके खजानों के मुकाबले में, ये सूद की अट्टी के साथ मैं यूसुफ को खरीद तो नहीं सकती, लेकिन कम से कम क़यामत के दिन जब रब्बे कायनात ऐलान करेगा मेरे यूसुफ के खरीदार कौन है, कम से कम मेरा उस खरीदारों के अंदर नाम तो आएगा। हम जो हम ये महाफिल मुनक्किद करते हैं, ये मदारिस बनाते हैं, यहाँ पे बच्चों के खेल तैयार करते हैं और यहाँ पर उन बच्चों
वो बड़े शरीर का वायसराय वाली बात उसको मुकम्मल करके आगे अपनी गुफ्तगू को समेटने की तरफ आता हूँ। जब वो वायसराय गया ना, उस अपने जो उसका मुलाजिम था, गुलाम जो भी था, उसके घर गया। उसने चाय हंडिया जो रखी थी, उसने चाय रख दी चूल्हे के ऊपर और मुसल्ला बिछा दिया। अपने एक बेटे को बुलाया, उसे कहा बेटा वुजू करके? हाँ वुजू करके। मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। उसने कहा आओ गुलाम रसूल पढ़ो। उसने 15 पारे से पारे तिलावत कर दिए। दूसरे को बुलाया, गुलाम मुस्तफा तुम आओ। 10 पारे उसने सवाल पढ़ दिए। छोटी बेटी के करीब फातिमा तुम भी आ जाओ। उसने उस वायसराय को चाय जब पी बैठा, उसने कहा ये तूने मुझे चाय पे बुला के ये कुरान की तिलावत शुरू करा दी। उसने कहा मैं तुझे बताना चाहता था कि दुनिया जहां से पूरे बड़े शरीर से अगर तू कुरान मुकद्दस के नुस्खे इकट्ठे करके उनको जलाना चाहता है, उनको मिटाना चाहता है, मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के दिलों के अंदर जो कुरान महफूज कर दिया गया है, उनके सीनों में जो कुरान की नेमत को उतार दिया गया है, वो सीनों से कैसे खुलेगा? यहाँ पे उन बच्चों को तैयार किया जाता है जिनके दिलों के अंदर कलाम मुकद्दस को उतारा जाता है। और फिर इस मौजूदा दौर में मैं सलाम पेश करूंगा अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी को। हम लोग तकरीरें करते हैं, हम जलसे करते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, हम मदरसे बनाते हैं, हम किताबें लिखते हैं, हम जो कुछ करते हैं, उस बड़े मुजाहिद ने चंद सालों के अंदर वो नौजवानों के दिलों के अंदर वो वो एक रोशनाई उतारी, वो ईमान के रूह को जो अल्लामा साहब कह रहे थे ना कि ये फाका का जमात से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो क्या दिखा दिया कि नौजवान भी गली गली कूचा नबी से रिसालत के लिए अपनी जानें निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं और दुनिया भर बात करने का मकसद ये है कि इस जगह पे जिन बच्चों को तैयार किया जाता है उनके कुल्बो अज़हान के अंदर पुरानी तालीमात को उतारा जाता है और वो पुरानी तालीमात अपने सीने में लेकर जब गली कूचों में निकलते हैं और उनके दिमाग के अंदर, उनकी रूह के अंदर जब ये तहफ़्फ़ुज़ नमूज़ रिसालत नारा, जैसे गाजी मुद्दीन शहीद का नारा बताया गया तो गाजी मुमताज कादरी ने वही गाना लगाया और दुनिया को ये पैगाम दिया। मीडिया पे बैठे वो 1.5 गज वाले, उनकी ज़बानें गुम हो गई। आलम दुनिया के अंदर, आलम कुफ्र के अंदर ज़लज़ले बर्पा हो गए। इसी तरीके से खादिम, नाम जो खादिम हुसैन है, खादिम हुसैन अमीरुल मुजाहिदीन ने वो एक नजरिया दिया कि जब तक नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके में कामिल ईमान हो नहीं सकता। खुदा शाहिद है जब तक मैं कट करूं ख्वाजा बचा की इज्जत, खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। जाके मोहतरम मैं सब मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज मोहम्मद आजम साहब को, उनकी जुमला काबीना को, जुमला मस्जिद की इंतजामिया को, जुमला हाज़िरीन को। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को हजरत ने जो बड़ा मक्स खिताब किया